साक्षी कह रही है, सर स्कूल में मेरे से पूछा गया था कि व्हाट विल हैपन इफ़ देयर विल बी द पीपल ऑफ ओनली वन रिलीजन इन इंडिया। इसमें आपका क्या ख्याल है? ऐसा एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे तो क्या होगा इंडिया में? तो अगर एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं या दो रिलीजन के लोग रहते हैं, तीन रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इससे कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ ये होना चाहिए कि वो इंसान सही होना चाहिए, है ना। धर्म कोई भी बुरा नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये धर्म बेहतर है और ये धर्म अलग है। सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन उस धर्म का मानने वाला उस चीज़ को सही तरीके से अगर पालन कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो उसके प्रति हमारा आवाज़ उठाना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है ना। कि अगर कुछ गलत कर रहा है तो गलत के प्रति हम आवाज़ उठाएंगे। अगर एक धर्म के लोग रहेंगे तो भी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर सनातन धर्म की बात करें तो उसके अंदर भी अलग अलग कास्ट सिस्टम है ना। तो अगर उसमें कास्ट सिस्टम है तो फिर हम कास्ट के नाम पे लड़ लेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक धर्म के हैं तो लड़ाई नहीं होगी या पूरा शांति छा जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप एक ही धर्म के हैं तो फिर हम कास्ट से डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, है ना। अब मान लीजिए कास्ट में ही डिफरेंस नहीं है तो फिर हम अमीर और गरीबे में डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। उसका कपड़ा अच्छा, मेरा कपड़ा ख़राब, उसमें भी डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। तो एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि ये जो अलग अलग रिलीजन है तो एक तरह से वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब डिफरेंट रिलीजन रहते हैं तो उन लोगों के साथ जब हम रहते हैं तो हम एडजस्ट करना सीखते हैं कि हमें उसकी भावनाओं का भी कद्र करना है और अपनी भावनाएं भी, उसको भी रिस्पेक्ट करना है। ये चीज़ें हम सीखते हैं। सब एक जैसे हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि शांति आ जाएगी, है ना। वो और फिर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी मेरा मानना है कि अगर मेरा जन्म किसी एक धर्म में हुआ है तो भगवान ने कुछ सोचा होगा, तभी तो आपको इस धर्म में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो मैं अपने धर्म को जानूंगा, है ना। उसको प्रचार प्रसार के लिए जो मेरे से हो सकता है वो हम करेंगे। उसी तरह आपका भी जिस धर्म में जन्म हुआ है तो उसको हमें जानना चाहिए। दूसरे धर्मों को भी जानेंगे, ऐसे नहीं कह रहे कि सिर्फ अपने को जान, लेकिन अगर मुझे भगवान ने एक अवसर दिया है इस धर्म में तो कम से कम इसको तो जाने, ठीक है। और दूसरा, अपने धर्म पे गर्व जरूर होना चाहिए। मेरा मानना है कि एक्चुअली हम लोग के साथ हुआ क्या है कि हम ये सर्वधर्म सम्मान के चक्कर में अपने धर्म को इग्नोर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि हम सभी को मिल करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान करो, हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करेंगे, सबका सम्मान करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने धर्म के बारे में भी हमें जानना है, ठीक है। और उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। हम दूसरे धर्म की कोई एक बात बताता है तो उसको हम बहुत जल्दी बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अपने धर्म के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, उसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें, खोजो तो सही। तो मेरा मानना है कि पहले अपना घर भर जाए, फिर मैं दूसरे जगह खरीदने जाऊंगा। अगर मेरे घर पे सब्जी उग रही है ना, मैंने एक छोटा सा गार्डन बना रखा है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग सब्जियां लगा रखी हैं, है ना, और उसके बावजूद मेरे को सब्जी लेने के लिए अगर बगल वाले घर पे जाना पड़े या दुकान पे जाना पड़े, दूसरे ठेले पे जाना पड़े, तो मेरी बेवकूफ़ी है। पहले अपने घर की सब्जियां तो देख लो, ठीक है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर मेरा पर्टिकुलर एक धर्म में जन्म हुआ है तो कम से कम उसको मैं जानूं। ये भी एक तरह का अध्यात्म ही है, ये भी अपने आत्मा की आवाज़ है कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि अगर सभी का जो जन्म है भगवान ने कुछ सोच समझ करके मुझे बनाया है, तो कुछ सोच समझ करके इस घर में भेजा है, उस परिवार में भेजा है, तो उस परिवार को भी मुझे जानना है। हाँ, दूसरों को भी जानेंगे, लेकिन पहले अपना काम तो पूरा करो, पहले अपना काम पूरा करो, अपनी किताबें ज़रूर पढ़ो, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, दूसरे धर्म में भी अच्छी बातें हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन पहले हम अपना भी जाने फिर दूसरे को जाने। लेकिन हम सिर्फ सीरियल देख करके और छोटी छोटी क्या बोलूँ ये आती हैं नौटंकी, या वो कहीं
बाहर नाटक हो रहा है, उसको देख करके हम कहें कि मेरा ये धर्म है, तो वो नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि अगर आप सच में जानना चाहते हो तो एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ो, है ना, उसको पढ़ो और तब देखो, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा जो सनातन संस्कृति है वो कितना रिच है। ठीक है, तो इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलता भी हूँ कि अगर आप कोई भी, अगर आप देखते हो कि अगर आप रामायण की बात करो, रामचरितमानस की बात करो, तो इसको भी सभी लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन आप गीता प्रेस की अगर बुक उठाओगे तो वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि जो भी ताड़पत्र में लिखा गया था, जो अर्ली प्रिंटिंग प्रेस था, वो अभी भी मेंटेन करके चल रहा है। तो वहाँ आपको जो कुछ मिलेगा वो एकदम करेक्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी हमारे रिलीजन में फ्रीडम है, सब अपनी अपनी कहानी लिखते रहते हैं। ठीक है, तो जब वो अपनी अपनी कहानी, अपना मसाला डाल देते हैं और हम जब पढ़ते हैं तो फिर हमें भी थोड़ा सा डाउट सा होने लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो हमें डुप्लीकेट सामान दे रहा है। तो हमें ओरिजिनल सामान खोजना है, और वो ओरिजिनल सामान मिलेगा तो खुद ही आपको गर्व होने लगेगा कि हमारे पास बहुत कुछ है, फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी एक ही धर्म हो जाएगा तो दिक्कतें ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप ऐसे सोचते हो कि अगर एक ही धर्म के लोग रहेंगे तो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, दिक्कतें ख़त्म नहीं होंगी, हो सकता बढ़ भी जाएँ। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारा गीता भी यही हमको सिखाती है कि जो गलत कर रहा है वो तो गलत है ही। ठीक है, जो गलत कर रहा है वो तो गलत है ही, कंफर्म, उसका इलाज तो होगा ही होगा। लेकिन जो गलत होते हुए देख रहा है, चुपचाप सुन रहा है ना, उसका विरोध नहीं कर रहा है, तो उसका भी परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, उसके भी कर्म गिने जाएंगे। क्योंकि आप जानते हुए कि गलत हो रहा है, उसके बाद भी चुपचाप बैठे हो, उसका विरोध नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आप भी उसमें शामिल हो। ठीक है, यही हमारे भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि चाहे वो भीष्म पितामह हो, है ना, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, उनके साथ भी यही हुआ कि नेचुरली वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे गलती ये हो रही कि वो आगे से आंसर नहीं कर रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं, गलत होता हुआ देख रहे हैं। तो गलत जब हो रहा है तो उसका विरोध करना ज़रूरी है। विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम अपने विचार तो रखो कि हाँ भैया ये गलत है। ठीक है, वो माने या ना माने उसकी जिम्मेवारी, लेकिन आप उसको एक बार टोको तो सही कि ये गलत है। ठीक है, तो जो हमारा कर्तव्य है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें चुपचाप रह करके काम नहीं चलना है, क्योंकि अब वो चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने विचार रखने पड़ेंगे कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप चुपचाप रहते हो तो सामने वाला समझ लेता है कि आप गलत हो, उसको लगने लगता है कि ये चुपचाप है मतलब गलत है। और हमारे ईश्वर की भी परिकल्पना वही है कि अगर आप गलत का विरोध नहीं करते हो, चुपचाप बैठते हो, तो आप भी गलत हो, आपको भी वही परिणाम भुगतना पड़ेगा जो गलत कर रहा है उसको। ठीक है, तो इसलिए विरोध ज़रूरी है, कम से कम अपनी बात ज़रूर रखें। ठीक है।